हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो रहने वाला है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वन के इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस जितने भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिए थे, तो उन सभी के यहाँ पर आंसर लेकर आया हूँ। काफ़ी दिन से मुझको आपकी ओर से कमेंट मिल रही थी कि सर डबल ओपी वन सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस है, उन सभी के आंसर प्लीज़ प्रोवाइड करा दो। तो आज का वीडियो उसके रिलेटेड है, तो वीडियो को कोई भी स्किप नहीं करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चार इम्पोर्टेंट कंपैरिजंस दिए हैं, तो सभी देखते हैं वन बाय वन। पहला लिस्ट वर्सेस सेट है। तो अब आपको जितने भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन सभी को पता होगा कि हम डिफरेंसेस कैसे याद रखते हैं। अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। तो यहाँ पर कंपैरिजन याद रखने का शॉर्ट तरीका है कि सभी में से कॉमन दोनों साइड, मतलब कि कॉलम ए साइड कॉलम बी साइड, उनमें से सभी में कॉमन कीवर्ड्स हमें फाइंड करना है और उनको बोल्ड करके मैंने यहाँ लिखा है एंड रेड कलर से, तो आपको इजी हो सकता है समझने में। और उनके आगे का जो लेटर होता है वो मैंने नीचे यहाँ पे कॉमन लेकर एक सॉन्ग बनाया है, जिससे आपको याद रखने में इजी हो सकता है। तो यहाँ पर NRI USA करके इसको याद रख सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि NRI USA कैसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहले N है वो स्टैंड्स कर रहा है नल एलिमेंट्स के रिलेटेड। थर्ड नंबर का जो पॉइंट है वो उसके रिलेटेड N स्टैंड्स कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद R आता है, तो R यहाँ पर जो फिफ्थ नंबर का पॉइंट है, रिट्राइवल ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट्स, तो उसके रिलेटेड आपको एक पॉइंट बनाना है। फिर I के रिलेटेड है, तो लास्ट वाला इटरेशन ऑर्डर है। फिर आता है U, तो U होता है यूजेस के रिलेटेड, आपको एक पॉइंट बनाना है। उसके बाद S, तो S सीक्वेंस पर से एक आपको पॉइंट बनाना है। एंड लास्ट में A स्टैंड्स कर रहा है अलाउस के लिए। तो ये ट्रिक से आप कंपैरिजन इजीली याद रख सकते हो। और शायद आपको कंपैरिजन में लिस्ट वर्सेस सेट निकल करना है और आपको जीटीयू ये भी पूछ सकती है कि लिस्ट क्या है एक्सप्लेन करो। डेफिनेशन में भी पूछ सकती है, या फिर लिस्ट के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो, या फिर सेट के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो, या फिर उसके रिलेटेड डेफिनेशन, तो ये दोनों में चलेगा, ठीक है। तो ये याद रख लेना, ये इम्पोर्टेंट है। फिर टेक्स्ट इनपुट आउटपुट वर्सेस बाइनरी इनपुट आउटपुट, तो इसको कैसे याद रखना है, तो इसको आप EFSP आर स्क्वायर करके याद रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ई स्टैंड्स कर रहा है एफिशिएंट के रिलेटेड, तो आपका एक पॉइंट एफिशिएंसी के रिलेटेड हो गया। दूसरा एफ स्टैंड्स कर रहा है फॉर्मेट के लिए, ठीक है। तो फॉर्मेट के रिलेटेड एक पॉइंट बनाना है। उसके बाद एस आता है, तो एस आपका सपोर्ट के रिलेटेड पॉइंट है। फिर है पी, तो पी पोर्टेबल कौन है, कौन पोर्टेबल नहीं है, उसके रिलेटेड एक पॉइंट है। और आखिर में आता है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर दो टाइम आर, ठीक है। तो दोनों ही टाइम आर पर से आपको रिक्वायर्ड के रिलेटेड पॉइंट लिखना है कि टेक्स्ट इनपुट आउटपुट में क्या रिक्वायर्ड है और बाइनरी इनपुट आउटपुट में क्या रिक्वायर्ड है या नहीं है, ठीक है, उसके रिलेटेड एक पॉइंट है। या फिर आप इस मेथड से आप डेफिनेशन में भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर आता है स्ट्रिंग क्लास वर्सेस स्ट्रिंग बफर क्लास, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। ये कंपैरिजन में निकल कर नहीं आया, तो आपको शायद ये 3 या फिर 4 मार्क्स में शॉर्ट नोट या फिर डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। तो इसको आपको कैसे याद रखना है, IOTU C स्क्वायर करके। आई स्टैंड्स कर रहा है म्यूटेबल इम्यूटेबल के लिए, ठीक है। ओ स्टैंड्स कर रहा है आपका ऑब्जेक्ट लेंथ के लिए। टी थ्रेड के रिलेटेड पॉइंट है। यू यूजेस के रिलेटेड। एंड डबल टाइम सी है, उसमें से फर्स्ट टाइम कंज्यूम मेमोरी के लिए इंडिकेट कर रहा है और दूसरा कंकेटेनेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर से आप सब कुछ देख लेना। फिर आखिर में जो है वो स्ट्रिंग बफर वर्सेस स्ट्रिंग बिल्डर क्लास, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ये कंपैरिजन में निकल कर नहीं आया, तो आपको ये 3 या फिर 4 मार्क्स में शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। तो इसको कैसे याद रखना है, EVIOP स्क्वायर करके। तो ई स्टैंड्स कर रहा है इन्वायरमेंट के लिए, V वर्जन के लिए, I इंट्रोड्यूस के लिए, O ऑब्जेक्ट्स के लिए, एंड डबल टाइम P है, उसमें से पहला P है प्रेजेंट्स के लिए
और दूसरा परफॉर्मेंस के लिए। तो यहाँ पर साहब इजीली सभी डिफरेंसेस याद रख सकते हो। बस आपको क्या करना है कि मैंने जितने भी यहाँ पर रेड एंड बोल्ड करके जितने भी कीवर्ड्स लिखे उन सभी का आगे वाला जो जितने भी लेटर्स है अल्फ़ाबेटिकल वर्ड उनको आपको कॉमन लेना है और ये सॉन्ग आपको याद रखना है, ठीक है। और ये वीडियो आप आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करना तो वो भी इजीली ये ट्रिक जान पाए। और आई होप गाइस कि मैंने जो आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया वो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।